सच सच और सिर्फ सच। जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ भी नहीं कहूंगा। झूठ बोले कौवा काटे। याद कीजिए, एक वकील, एक पेशेवर वकील, जिसका मकसद होता है अपने क्लाइंट को इंसाफ दिलाने का, उनकी कोशिश होती है कि किसी न किसी कीमत पर उनके क्लाइंट को इंसाफ मिले। लेकिन अगर एक वकील खुद सवालों में घिर जाए, एक वकील खुद शब्दों में घिर जाए, तो हालत कैसी होती होगी। तो स्वागत कर रहा हूं आज सच की कसम में एक ऐसे चेहरे की जो हाईकोर्ट के वकील है। नाम लूंगा उनका फिर से, जावेद खान साहब का मैं स्वागत कर रहा हूं सच की कसम में। जावेद खान साहब, स्वागत है आपका सच की कसम में। पहला सवाल आपसे सीधा, सच की कसम की तरफ से आपको एक इनविटेशन दिया गया, कहा गया कि इस बार आपको लड़ाई लड़नी है, आपको सवालों से लड़ रहा है। रिएक्शन क्या था आपका? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपके माध्यम से आम जनता के लिए ये मैसेज जाएगा कि वकालत और वकील में क्या फ़र्क है। ठीक है जी। दूसरा, मुझे इतनी खुशी हुई जब मुझे मालूम हुआ कि आपकी तरफ से मुझे इनविटेशन आया है, क्योंकि प्रेस एक बहुत अहम रोल प्ले करता है हमारी सोसाइटी में। प्रेस इज़ द थर्ड पावर, यू कैन से इट्स मोस्ट पावरफुल फॉर, मतलब हर चीज़ के लिए। अब आजकल आप किसी भी चैनल पे देख लीजिए, 10 में से 8 खबरें प्रेस से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड आती हैं। तो मुझे ये बहुत खुशी हुई कि हिमाचल की जनता को वकालत और वकील के माध्यम से ये जानने का मौका मिलेगा कि किस तरह से वकील हाई कोर्ट में हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो, चाहे कहीं भी हो, अगर वो ईमानदारी से और कर्तव्यनिष्ठा से अपना काम करें तो आम जनता को न्याय दिलवाने में उनका बहुत बड़ा योगदान तो रहता ही है, मगर जो हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको भी एक सेटिस्फेक्शन होती है। ये इस माध्यम से ये आज उनको पूरा पता चला जाएगा कि इन चीज़ों से ये आज क्लैरिटी उनके सामने आ जाएगी। जावेद साहब, सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, वैसे ही वकील और डॉक्टर, इनके सामने भी अक्सर लोग जाने से कतराते हैं, डरते हैं। लेकिन जब बात विश्वास करने की आती है तो शायद सबसे ज्यादा विश्वास भी इन पर ही किया जाता है। अगर मैं ये कहूं साफ सुथरे शब्दों में कि वकीलों से लोग कतराते हैं, आप क्या मानेंगे? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जैसे आपने कहा वकीलों से लोग कतराते हैं। देखिए, कहने का मकसद ये है कि विश्वास पर दुनिया कायम है। ठीक है जी, विश्वास पर ही दुनिया चलती है। मगर अब ये जो लोगों में भ्रांतियां हैं, ये हर प्रकार की होती है, चाहे वो पुलिस ले लें, चाहे वो डॉक्टर ले लें, चाहे वो वकील ले लें। मगर देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आपकी एक छोटा सा इंस्टेंस है कि हर इंसान की ये जो हमारी फिंगरप्रिंट्स हैं, ये आप संसार के किसी कोने में चाहे कितने लोगों की शक्ल मिल जाए, मगर फिंगरप्रिंट्स कभी नहीं मिलते। जैसे फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते, हमारी उंगलियां पांचों बराबर नहीं है, सबकी बड़ी होगी, छोटी होगी, फिर छोटी। ऐसा तो नहीं कि सबकी बराबर है। तो दुनिया में अच्छाई भी है और बुराई भी है, और अच्छाई पे हमेशा जो अच्छाई है वो बुराई पर हावी ही होगी और वो होती रहेगी। यही दुनिया की रीत है और यही रहेगा हमेशा। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये भी नेगेटिव के बिना नहीं चलती है। इसको भी अगर इसे भी नेगेटिव चाहिए, तो बुराई भी दुनिया में है, अच्छाई भी है, मगर जीत तो हमेशा अच्छाई की होती है। हम बचपन से यही देखते आए हैं और हम इन्हीं रस्सों पे चलते हैं। जावेद साहब, वैसे कई मुकदमों में जैसे कहा जाता है कि एक वकील के लिए क्लाइंट की लड़ाई तो होती है, लेकिन वकील के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई होती है। क्या बात आपकी कर रहा हूं जी? अभी तक की अपने जिंदगी की लड़ाई में जी, सबसे बड़ी लड़ाई आप मानते किसे? देखिए, लड़ाई ज़िंदगी में इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई तो यही रहती है
कि जब वो स्टैंड होता है तो वो सोचता है कि भाई मैं आम जनता के लिए क्या कर सकता हूँ। तो जब मैंने मेरे लाइफ में भी ये दौर आया कि जब मैंने वकालत ज्वाइन की, तो मेरा सबसे पहले यही था कि यार मैं लोगों को कैसे न्याय दिलाऊं, क्योंकि लोगों का जो भरोसा उठ चुका है न्यायपालिका से, और जो लोग अब वकीलों के पास आने से कतराते हैं, तकरीबन ऐसा ही होता है। क्योंकि बेचारे बुजुर्ग आदमी कई ऐसे आते हैं, वो साइन करने के लिए बाहर उन्हें घंटों बैठना पड़ता है। तो मैं चाहता था कि यार ये इस चीज़ों को मैं दूर कर सकूं, आम जनता को न्याय मिल सके जितना भी हमसे बन पड़े। बाकी रेस्ट ऑफ द विद द जुडिशरी, हमें अपना काम कर्तव्य निष्ठा से करना है, ताकि आम आदमी को न्याय पहुंच सके, कोने कोने में न्याय पहुंच सके। तो इसके लिए मैं नहीं समझता कि मेरी तरफ से कोई कमी रही होगी। मैंने अपना पूरा इसी के लिए समर्पित कर रखा है जिंदगी में, कि आम आदमी को न्याय पहुंचे, आम आदमी के लिए न्याय मिले, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। हम तो इवन तो कितना भी सोचते हैं कि अगर कोई आदमी बुजुर्ग है और वो किसी ऐसी स्थिति में है कि वो बेचारा अगर न्याय के लिए दर दर भटक रहा है और उसको न्याय नहीं मिल रहा, और हमारे पास अगर आ जाता है वो, तो हम अपनी तरफ से उसको पूरा योगदान देते हैं कि उसको जितनी जल्दी हो सके न्याय मिले, और उसको एक न्यायपालिका में विश्वास जागे, ताकि हर इंसान अपने लिए अपने जुल्म के लिए खड़ा हो सके। क्योंकि जितना जुल्म सहना जुल्म है, उतना करना तो है ही है, मगर सहना उससे भी ज़्यादा जुल्म है। तो मैं समझता हूं कि मेरा तो जीवन इसी काम के लिए समर्पित है, इसीलिए वकालत को ज्वाइन किया। जावेद साहब कहते हैं कि पेशे से बढ़कर शायद कुछ नहीं होता, या फिर ये कहें पेशा ही सब कुछ होता है। एक क्लाइंट आपके पास आता है, लेकिन आपने उस क्लाइंट की मदद करने से इनकार कर दिया। कारण जानना चाहूंगा, क्या आपको उसकी बातों में शुरू से ही झूठ नजर आ चुका था? जावेद साहब जवाब क्या है? बिल्कुल सही पहचाना जी आपने, ये बिल्कुल हुआ है, और मेरे साथ इंसिडेंट हो चुका है एक बार। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मगर जब भी मुझे कभी ये चीज़ मेरे सामने आती है, देखो पैसा ही जिंदगी में सब कुछ नहीं होता है। क्योंकि अगर हम पैसे के लिए ही भागते रहें तो पैसा इलीगल मीन्स से कई लोगों के पास होता है, मगर उनके पास इज्जत नहीं होती। जो इज्जत कमाई जाती है जी, उसके लिए इंसान को कई कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। तो मैं समझता ये हूँ कि अगर मुझे जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, मेरे पास तो 2-3 बार ऐसा हो भी चुका है कि कई बार क्लाइंट्स आते हैं और जब उनका कोई हीलियस क्राइम्स में वो खुद एडमिट करते हैं कि जी मैंने ऐसा किया है, तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन यही होता है कि आपने ऐसा क्यों किया। अगर ये सडन प्रोवोकेशन थी या कोई ऐसी बात थी तो बात सेपरेट है, पर उसमें भी हम देखते हैं क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि ऑपोजिट पार्टी को भी किस तरीके से हानि पहुंची है, कितना नुकसान हुआ है, ये चीज़ें देखी जाती हैं। मगर अगर कोई विलिंगली करता है तो भाई हम तो उसको साफ कह देते हैं कि ये हाथ जोड़ के नमस्ते है, आप जहाँ जाना चाहें जाएँ और जैसे मर्जी, क्योंकि वकील और भी बहुत हैं, जाएँ। मगर माय डियर, मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा, आपके माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि इंसान अगर ईमानदारी से काम करेगा तभी आम जनता को न्याय पहुँच सकेगा, अदरवाइज लोगों का न्यायपालिका से तो विश्वास ही उठ जाएगा। तो मेरा तो यही मकसद रहता है कि अगर कोई ऐसा क्लाइंट आता है तो मैं उसको पहले तो ये समझाता हूँ भाई कि आपने ऐसा क्यों किया। अगर वो बताता है कि जी मेरी ये कोई प्रॉब्लम थी, या किसी बाई चांस कोई मुझसे गलती से कोई ऐसा काम हो गया, और मुझे अब देखो डिफेंड करना मेरा काम है, मैं डिफेंड कर, मेरा कर्म है, ये मेरा कर्म भूमि है, मुझे तो करना ही है उसे डिफेंड, मगर जायज़ तरीके से। अब कोई बिल्कुल हर बार ही आ जाएगा जी मुझे बेल दिलवा दीजिए, मेरे से ये हो गया, मेरे से ये हो गया, तो मेरा उसको सबसे पहले ये रहता है सादर नमस्कार कि आप जाइए और जैसा कर सकते हैं आप करिए, क्योंकि हम ऐसे लोगों पर विश्वास रखते हैं, ऐसे लोगों की वजह से ही बदनाम है ये। और हिमाचल जो देवभूमि है उसको कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए हिमाचल में। दलीलें तो कई रखी जाएगी, खुद को बचाने की कोशिश भी होगी। वक्त थम जाता तो शायद अच्छा भी लगता, लेकिन वक्त धीमे से एक इशारा कर रहा है, कह रहा है कि क्यों ना एक ब्रेक लगाया जाए। तो सच की कसम है, फिलहाल समय ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो जावेद खान साहब से एक ऐसा सवाल जरूर जानेंगे, शायद उनकी हर दलील यहाँ बोली साबित हो। समय ब्रेक का है।